मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूं, आपको नजर नहीं आ रहा 18 खुदकश हमले? चीफ जस्टिस साहब, 18 खुदकश हमले। ये मासूम अबू जर उस जलसे में चिप्स फिरोख कर रहा था, अपने घर का कफील है, इसके जिस्म के टुकड़े हो गए। ये मासूम अबू जर इस पार्लियामेंट से पूछता है मेरा कातिल कौन है? मिस्टर चेयरमैन, ये एक जनाजा है, ये देखें, ये दुनिया का वो जनाजा है जिसके सिर्फ पांव सलामत थे, पांव। पिशावरी चप्पलों से इसको पहचाना गया, सिर्फ पांव थे इस कफन, इस ताबूत के अंदर। ये वो नौजवान है जिसकी 11 दिन पहले शादी हुई। ये उसकी शादी की तस्वीर है, और 11 दिन शादी के 11 दिन बाद दहशतगर्दों ने इसको भी यह शहीद कर दिया। ये डॉलरों की जंग थी। मेरी सरजमीन पर आज भी डॉलरों की जंग जारी है। मेरे अवाम के सरों का सौदा हो रहा है। मेरी सरजमीन मेरे मासूमों के खून से डॉलरों के लिए सुर्ख हो रही है। इस जंग को बंद कर दिया जाए। दरखास्त करते हैं, सवाल करते हैं, झोली फैलाते हैं। 20 साल से जनाजे उठाए, 20 साल से बिक्र आजाद समेटे, 20 साल से अपने प्यारों की तदफीन की। इस जंग को खुदा के लिए बंद कर दिया जाए। दहशतगर्द तो मौजूद है, दाइश मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, टीटीपी मौजूद है, दहशतगर्द तो मौजूद है। पुख्तूनों की कबर तोड़ दी है, एक शख्स मुस्तफी नहीं हुआ। 18 खुदकश हमले हुए, 54 वाकयात सिर्फ जुलाई में दहशतगर्दी के हुए। कोई एक फर्द जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। क्या हमारा खून सुर्ख नहीं है? 18 खुदकश हमले, 54 दहशतगर्दी के वाकयात एक महीने में। आपकी सिक्योरिटी प्लान नाकाम हो चुका है, कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं है। आपका बाढ़ नाकाम, आपकी फौज नाकाम, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम, आपकी एफसी नाकाम, आपकी पुलिस नाकाम, आपकी हुकूमतें नाकाम। आवाम को तहफ्फुज नहीं दे चुके हैं। जना हाउस में, कोर कमांडर में तो जो मोर चोरी कर लेता है वो मोर समेत गिरफ्तार हो जाता है। और मेरे 60 लोग कत्ल कर दिए गए। उनके कातिलों का पता नहीं चल रहा कि जब आपने बाढ़ लगाया, फौज डिप्लॉयमेंट की, एफसी डिप्लॉयमेंट की, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, पुलिस है, वफाकी सूबाई हुकूमत और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये दहशतगर्द कैसे आते हैं? इसके उस पार की सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए रखा है, बम धमाकों के लिए रखा है, खुदकश हमलों के लिए रखा है। छोटी छोटी चीजों पर सो मोटो लेते हो, पख्तून के खून की बहने वाली खून के ऊपर कब सो मोटो लोगे? ये जो बिखरे हुए टुकड़े हैं, पख्तूनों के वजूद के आधा हैं, इनके ऊपर चीफ जस्टिस साहब कब सो मोटो लोगे? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी पख्तूनों के लिए बंद है। बेगुनाह मजलूम बाजोड़ के अवाम के लिए बंद है। फौज और पुलिस को वहां से निकाल दो, वहां जरगे बनाओ, अवाम को इख्तियार दे दो। अवाम दहशतगर्द बंदूक बरदारों को भी निकालेंगे, अवाम हर किस्म के तहरीककारों का भी इलाज करेंगे, और मिसाली अमन अवाम खुद वहां कायम करेंगे। नहीं कर सकते तो एतराफ करो, निकल आओ, अवाम और अवामी जरगों के हवाले करो। इंशाअल्लाह बंदूक बरदारों का भी इलाज होगा, दहशतगर्दों का भी इलाज होगा, बदमनी फैलाने वालों का भी इलाज होगा, और मिसाली अमन वहां का जरगा आपको उस सरजमीन के ऊपर देगा। बहुत शुक्रिया। एक इंसानी अलमिया है। हमारे तकरीबन 60 भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और बड़ी ही बहीमाना अंदाज से उनको कत्ल कर दिया गया है। आज यौम सोग है, आज यौम ताजियत है, आज यौम अजहारी यकजहती है। तो अगर हम सिर्फ इस हद तक अपनी रखें, और फिर अपनी हमारी जो सियासत है वो तो चलती रहेगी। मिस्टर स्पीकर, मिस्टर चेयरमैन, ये बहुत बड़ा वाकया है, और जिसमें तकरीबन 60 अफराद शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हैं। दरिंदगी है, दहशतगर्दी है, और ऐसी हैवानियत है जिसके लिए कोई अल्फाज लुगत में नहीं है। बदकिस्मती तो यह है कि इस साल 18 खुदकश हमले हुए हैं। अभी चंद दिन पहले आपके गांव में एक खुदकश हमला हुआ था। 18 खुदकश हमले सिर्फ इस साल हुए हैं। और जुलाई के महीने में 54 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, सिर्फ जुलाई के महीने में। मिस्टर चेयरमैन, बाजोड़ की सरजमीन, बाजोड़ के मासूम बेगुनाह अवाम से सुर्ख हो गई। और आप जब वो तस्वीरें देखेंगे कि इंसानी वजूद के टुकड़े बिखरे पड़े, देखा नहीं जा सकता। मिस्टर चेयरमैन, ये बच्चा, ये मासूम अबू जर है। ये मासूम अबू जर उस जलसे में चिप्स फिरोख कर रहा था, अपने घर का कफील है। इसके जिस्म के टुकड़े हो गए,
یہ معصوم ابو ذر اس پارلیمنٹ سے پوچھتا ہے میرا قاتل کون ہے. یہ معصوم ابو ذر صوبائی وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے پوچھتا ہے میرا قاتل کون ہے. مسٹر چیئرمین، یہ ایک جنازہ ہے. یہ دیکھیں، میں ہاؤس کی توجہ چاہتا ہوں. یہ دنیا کا وہ جنازہ ہے جس کے صرف پاؤں سلامت تھے. پاؤں پشاوری چپلوں سے اس کو پہچانا گیا. صرف پاؤں تھے اس کفن، اس تابوت کے اندر. مسٹر چیئرمین، یہ وہ نوجوان ہے جس کی 11 دن پہلے شادی ہوئی. یہ اس کی شادی کی تصویر ہے. اور 11 دن شادی کے 11 دن بعد دہشت گردوں نے اس کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں اتنا بڑا المیہ ہے، اتنا بڑا دکھ ہے کہ اس کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں مل رہے. مسٹر چیئرمین، یہ جو جنگ ہے جو 20 سال سے جاری ہے، جس کا تذکرہ ہوا، دہشت گردی کے خلاف جنگ، امریکی جنگ تھی. اس کو پاکستان کی ریاستی ادارے تسلیم کر چکے. یہ ڈالروں کی جنگ تھی. میری سرزمین پر آج بھی ڈالروں کی جنگ جاری ہے. میرے عوام کے سروں کا سودا ہو رہا ہے. میری سرزمین میرے معصوموں کے خون سے ڈالروں کی لیے سرخ ہو رہی ہے. اس جنگ کو بند کر دیا جائے. درخواست کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں. 20 سال سے جنازے اٹھائے، 20 سال سے بکر آزاد سمیٹیں، 20 سال سے اپنے پیاروں کی تدفین کی. اس جنگ کو خدا کے لیے بند کر دیا جائے. مسٹر چیئرمین، اگر حکومت صوبائی اور وفاقی اور ریاست اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہیں کرے گی، آرٹیکل 9 کے تحت لائف اینڈ لبرٹی کا تحفظ، تو میں انگلی اٹھاؤں گا صوبائی اور وفاقی حکومت اور ریاستی اداروں کی طرف، اور میں سوال کروں گا وفاقی اور صوبائی حکومت اور ریاستی اور انٹیلیجنس اداروں سے. مسٹر اسپیکر، 21 چھوٹے بڑے آپریشن ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر آپریشن کے بعد کہتے ہیں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی. دہشت گرد تو موجود ہے، داعش موجود ہے، القاعدہ موجود ہے، ٹی ٹی پی موجود ہے. دہشت گرد تو موجود ہے. پختونوں کی کمر توڑ دی ہے، پختونوں کی معیشت کی کمر توڑ دی ہے، پختون سوسائٹی کی کمر توڑ دی گئی ہے. مجھے افسوس تو یہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنا بڑا واقعہ. صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں میں کسی نے اپنی کمزوری کی ذمہ داری قبول نہیں کی. کسی نے بھی ایک شخص مستعفی نہیں ہوا. 18 خودکش حملے ہوئے، 54 واقعات صرف جولائی میں دہشت گردی کے ہوئے. کوئی ایک فرد ذمہ داری قبول نہیں کر رہا. کیوں قبول نہیں کر رہا مسٹر چیئرمین؟ یہ ظلم ہے. ہمیں بتایا جائے، پختونوں کو بتایا جائے ہمارا جرم ہمارا ڈومیسائل ہے. پختونوں کو بتایا جائے ہمارا جرم پختون ہونا ہے. مسٹر اسپیکر، مسٹر چیئرمین، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آر پختون چلڈرنز آف دا لیسر گاڈ؟ کیا ہم ایک جیسے نہیں ہیں؟ ہم ایک جیسے نہیں ہیں؟ کیا ہمارا خون سرخ نہیں ہے؟ 18 خودکش حملے، 54 دہشت گردی کے واقعات ایک مہینے میں. کوئی پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ سیشن؟ آپ کی سیکیورٹی پلان ناکام ہو چکا ہے. کوئی سیکیورٹی پلان نہیں ہے. آپ کا بار ناکام، آپ کی فوج ناکام، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ناکام، آپ کی ایف سی ناکام، آپ کی پولیس ناکام، آپ کی حکومتیں ناکام. عوام کو تحفظ نہیں دے چکے ہیں. اس لیے اس کے اوپر اس ہاؤس کے اندر ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہونا چاہیے. جنا ہاؤس میں، کور کمانڈر میں تو جو مور چوری کر لیتا ہے وہ مور سمیت گرفتار ہو جاتا ہے. اور میرے 60 لوگ قتل کر دیے گئے، ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل رہا. 18 خودکش حملے ہوتے ہیں سال میں، 54 دہشت گردی کے واقعات ایک مہینے میں ہوتے ہیں، ان کے کوئی قاتلوں کا پتہ. مسٹر اسپیکر، اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا اور میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ایک انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ جو 60 لوگ شہید ہو گئے، یہ 60 خاندان ہیں. یہ جو سینکڑوں زخمی ہیں، یہ سینکڑوں خاندان ہیں. حکومت کو کمپنسیشن دینا چاہیے. ریاست اپنی ناکامی کو، حکومت اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے ان لوگوں کو مالی امداد کرے. ایسے مالی امداد کرے کہ ان یتیم بچوں کی تعلیم کا، ان کے گھروں کے اخراجات کا، اور ان کی جو بچے ہیں، فیملیز ہیں، ان کو معاش کی فکر سے وہ آزاد کر دے. میں ایک ایک جملے میں 5 سوالات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے، اور یہ ہمیشہ کرتا ہوں،
کہ जब आपने बाढ़ लगाया, फौज डिप्लॉयमेंट की, एफसी डिप्लॉयमेंट की, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, पुलिस है, वफाकी सूबाई हुकूमत और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये दहशतगर्द कैसे आते हैं? ये एक मुअम्मा है, ये एक पहेली है, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये दहशतगर्द कैसे आते हैं और कार्रवाई करके चले जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहते हैं कि अफगानिस्तान से आता है, तो अफगानिस्तान से तो 5 और ममालिक के सरहदात भी मिले हुए हैं, वहां तो अमन है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, चीन, ईरान, वहां तो 20 साल से हमने कोई खुदकश हमला नहीं देखा। आखिर हमारे यहां यह क्यों होता है? और तीसरा सवाल यह है कि यह दहशतगर्दी के वाकयात गुज़िश्ता 20 साल से मैं देखता हूं, यह दरियाए सिंध के उस पार क्यों हो रहे? खैबर में, औरकजई में, खुरम में, वजीरिस्तान में, बाजवड़ में, ममन में, स्वात में, पिशावर में, लकी मरवत में, ये वहां क्यों हो रहे हैं? क्या इंडस सरहद है? क्या ये इंडस के उस पार की सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए रखा है, बम धमाकों के लिए रखा है, खुदकश हमलों के लिए रखा है? और मिस्टर स्पीकर, आखिरी सवाल तो मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूं, मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूं, आपको नजर नहीं आ रहा 18 खुदकश हमले? चीफ जस्टिस साहब, 18 खुदकश हमले, 54 दहशतगर्दी के वाकयात एक महीने में। छोटी छोटी चीजों पर 100 मोटो लेते हो, पख्तून के खून की बहने वाली खून के ऊपर कब 100 मोटो लोगे? ये जो बिखरे हुए टुकड़े हैं, पख्तूनों के वजूद के आधा हैं, इनके ऊपर चीफ जस्टिस साहब कब 100 मोटो लोगे? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी पख्तूनों के लिए बंद है, बेगुनाह मजलूम बाजोड़ के अवाम के लिए बंद है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कहता हूं, मैं मुतालिबा करता हूं इन कैमरा सेशन हो पार्लियामेंट का, इन कैमरा। और बिल्कुल मुझे इस बात से इत्तेफाक है कि अगर हुकूमत और रियासतें अमन अमान नहीं दे सकती, फौज और पुलिस को वहां से निकाल दो, वहां जरगे बनाओ, अवाम को इख्तियार दे दो, अवाम दहशतगर्द बंदूक बरदारों को भी निकालेंगे, अवाम हर किस्म के तहरीककारों का भी इलाज करेंगे और मिसाली अमन अवाम खुद वहां कायम करेंगे। नहीं कर सकते तो एतराफ करो, निकल आओ, अवाम और अवामी जरगों के हवाले करो। इंशाअल्लाह बंदूक बरदारों का भी इलाज होगा, दहशतगर्दों का भी इलाज होगा, बदमनी फैलाने वालों का भी इलाज होगा और मिसाली अमन वहां का जरगा आपको उस सरजमीन के ऊपर देगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी सेनेटर दिनेश कुमार साहब नहीं है।